अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ सेठ दमडीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पડીडीडीएच गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड्डीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड्डीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपये में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुक कर इश्तेहार दे दिया कि बगदाद से बड्ढे शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमड्डीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा, जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और वे धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। अकबर और बीरबल की सस्पेंस भरी कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके कुशल मंत्री बीरबल की दोस्ती और बुद्धिमत्ता की कहानियां तो सभी ने सुनी हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती पेश की। उन्होंने कहा, मेरे दरबार में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मुझे एक सवाल का ऐसा जवाब दे सके जिसका कोई भी उत्तर न हो। सभी दरबारी इस चुनौती से भयभीत हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। अंततः बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, महान सम्राट, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, तो बीरबल, तुम्हारा प्रश्न क्या होगा? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, क्या आप मुझे एक ऐसा उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं जो स्वयं में प्रश्न न हो? अकबर मुस्कुराए और अपने दरबार के सदस्यों की ओर देखा। सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, लेकिन अकबर ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अब मुझे यह जानना है कि तुम इस चुनौती का सामना कैसे करोगे। दरबार में एक चतुर व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था मीरज। मीरज को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह था। उसने कहा, यदि बीरबल वास्तव में ऐसा कर सकता है तो उसे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा।
इस संसार में सबसे बड़ा रहस्य क्या है? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, लेकिन मुझे एक रात की आवश्यकता है। मैं इसे रात भर सोचूंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपने कमरे में चले गए। उस रात बीरबल ने कई किताबें पढ़ीं और अंधेरे में विचार करते रहे। उन्होंने अपने मन में प्रश्न को गहराई से उतारा। वह जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर हर किसी के लिए भिन्न हो सकता है, लेकिन उन्हें एक ऐसा उत्तर चाहिए था जो सबको आश्चर्यचकित कर दे। निम्स्तिंग। अगले दिन का सामना सुबह होते ही दरबार में सभी लोग उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने कहा, तो बीरबल, क्या तुमने उत्तर ढूंढ लिया है? बीरबल ने कहा, जी महाराज, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस संसार में सबसे बड़ा रहस्य वह है जिसे हम नहीं जानते। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की, लेकिन अकबर अभी भी असंतुष्ट थे। अकबर ने कहा, तुमने प्रश्न को मोड़ने की कोशिश की है, मुझे एक ठोस उत्तर चाहिए। बीरबल ने सोचा और कहा, महाराज, क्या आप चाहते हैं कि मैं एक उदाहरण दूं? बिल्कुल, अकबर ने कहा। रहस्य का खुलासा, बीरबल ने कहा। महान सम्राट, क्या आपने कभी देखा है कि रात का अंधेरा किस तरह सुबह की रोशनी में बदल जाता है? यह एक ऐसा रहस्य है जो हमें हर दिन देखता है, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता। अकबर ने कहा, यह तो हर कोई जानता है बीरबल, मुझे कोई और रहस्य बताओ। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, महाराज, यह रहस्य सिर्फ एक दिन का नहीं है, यह जीवन का एक बड़ा रहस्य है। यह उस ज्ञान को दर्शाता है जो हमें तब तक नहीं मिलता जब तक हम इसे खोजने की कोशिश नहीं करते। अकबर को अब यह समझ में आ रहा था कि बीरबल सिर्फ एक उत्तर नहीं दे रहा है, बल्कि वह उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा है। तभी दरबार में एक अज्ञात व्यक्ति आया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसकी वेशभूषा साधारण थी। डैन। अज्ञात व्यक्ति का प्रवेश। व्यक्ति ने कहा, महाराज, मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताना है। अकबर ने उसे आने का संकेत दिया। वह व्यक्ति दरबार के बीच में आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन मेरे पास एक रहस्य है जो यदि प्रकट हो गया तो साम्राज्य में हलचल मच जाएगी। सभी दरबारी उसकी बात सुनकर चौंक गए। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा और कहा, आपका नाम क्या है और आपका रहस्य क्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम फकरुद्दीन है। मैं एक साधारण किसान हूँ, लेकिन मैंने हाल ही में एक ऐसा खजाना खोजा है जिसे कोई भी नहीं जानता। नए सस्पेंस का चरम। फकरुद्दीन ने कहा, इस खजाने की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। यदि यह जान लिया गया तो अराजकता मच सकती है। सभी लोग उस पर ध्यान देने लगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम उस खजाने के बारे में हमें क्यों बता रहे हो? फकरुद्दीन ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसे सुरक्षित रखा जाए। यदि महाराज चाहें तो मैं इसे आपको सौंप सकता हूँ। बीरबल ने तुरंत फकरुद्दीन की आंखों में झांका और महसूस किया कि वह डर और चिंता से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, क्या तुम सच में यह खजाना हमारे पास लाने का साहस करोगे? फकरुद्दीन ने कहा, हाँ, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं। शर्तें और निर्णय। बीरबल ने ध्यान से सुना। फकरुद्दीन ने कहा, आपको पहले मुझे विश्वास दिलाना होगा कि यह खजाना किसी भी प्रकार की राजनीति में उपयोग नहीं होगा। अकबर ने सोचा और कहा, तुम्हारी शर्तें मान्य हैं, हमें बताओ वह खजाना कहाँ है? फकरुद्दीन ने कहा, वह खजाना इस शहर से दूर एक गुफा में छिपा है, लेकिन मुझे डर है कि कोई और भी इसे खोजने की कोशिश कर सकता है। बीरबल ने कहा, चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। ये एक बड़ा रहस्य है और हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। गुफा का रहस्य। वे सभी गुफा की ओर चले। रास्ते में बीरबल ने फकरुद्दीन से कई सवाल किए, लेकिन वह हमेशा अपनी बातों में घुमा देता। गुफा के पास पहुंचकर फकरुद्दीन ने रुकते हुए कहा, यहाँ है, लेकिन ध्यान रखना, अंदर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। बीरबल ने कहा, हम सावधानी से अंदर जाएंगे। जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करते हैं, वहां अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? वे चौंक गए। गुफा में एक पुराना पुजारी था, जिसने उन्हें रोका। उसने कहा, इस खजाने की रखवाली की जा रही है, तुम्हें यहाँ से वापस लौटना होगा। चारिंग। अंतिम निर्णय। बीरबल ने कहा, हाँ। अकबर और बीरबल की सस्पेंस भरी कहानी।
बहुत समय पहले की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपने साम्राज्य में न्याय और शांति का शासन कर रहे थे। उनके दरबार में एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल थे, जिनकी चतुराई और समझदारी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखी समस्या का सामना किया। दरबार में एक आदमी आया जिसने शिकायत की कि उसके पास एक अनमोल रत्न है जिसे उसने बहुत मेहनत से पाया था, लेकिन अब वह उसे खो चुका है। वह रत्न उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण था और वह चाहता था कि सम्राट उसकी मदद करे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और मामले की गंभीरता को समझाया। बीरबल, इस आदमी की बात सुनकर क्या तुम्हें कुछ विचार आता है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने ध्यान से सुना और कहा, महाराज, हम इस आदमी की मदद करेंगे, लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि वह रत्न कहाँ खोया था। आदमी ने कहा, महाराज, मैंने रत्न को अपने घर में रखा था। फिर एक दिन मैंने देखा कि वह वहां नहीं है। बीरबल ने उसे सावधानी से देखा और कहा, आपको यह बताना होगा कि आपके घर में और कौन-कौन लोग रहते हैं। आदमी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रहता है और कभी-कभी उसके मित्र भी वहां आते हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, हमें सभी को एकत्र करना होगा और रत्न की खोज करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और सभी को दरबार में बुलाया। बीरबल ने सबको एक कमरे में इकट्ठा किया और कहा, हम एक खेल खेलेंगे। जो कोई भी इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसे सजा दी जाएगी। कमरे में सभी लोग चुपचाप खड़े रहे। बीरबल ने कहा, अब हमें रत्न की खोज शुरू करनी है। पहले हम सबको यह बताना होगा कि आखिरी बार आपने इसे कहाँ देखा था। एक-एक करके सभी ने अपने बयान दिए, लेकिन कोई भी कुछ स्पष्ट नहीं बता पाया। बीरबल ने सबकी आंखों में झांका और उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। महाराज, बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि यह मामला केवल खोए हुए रत्न का नहीं है। हमें उन लोगों पर ध्यान देना होगा जो इस घटना के समय वहां उपस्थित थे। बीरबल ने सभी को ध्यान से देखा और अचानक एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। आप आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। क्या आप नहीं जानते कि रत्न कहाँ है? वह व्यक्ति घबरा गया और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। महाराज, मुझे नहीं पता, उसने डरते डरते कहा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मुझे मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह बहुत गंभीर मामला है। उस व्यक्ति ने घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं सब बताऊंगा। मैंने वह रत्न चुरा लिया था। सब लोग चौंक गए। क्यों? अकबर ने पूछा। मुझे लगा कि वह रत्न अनमोल है और मैं इसे बेचकर अमीर बन सकता हूं, उसने कहा। बीरबल ने कहा, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि यह चोरी है और आपको इसकी सजा मिलेगी। व्यक्ति ने कहा, मैंने गलती की है, लेकिन मैं अपने कार्य के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं उसे वापस कर दूंगा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, आपकी हरकतें केवल आपको ही नहीं, बल्कि आपके परिवार को भी प्रभावित करेंगी। अगर आप सच में उसे वापस कर देंगे और फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो हम आपकी क्षमा कर सकते हैं। आदमी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वादा किया कि वह रत्न वापस लाएगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें एक और अपराधी को पकड़ने में मदद की है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सच्चाई हमेशा सामने आती है। हमें बस थोड़ी सी धैर्य और विवेक से काम लेना होता है। आखिरकार वह आदमी रत्न लेकर आया और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने कहा, मैंने तुमसे क्षमा की है, लेकिन याद रखो, चोरी कभी भी उचित नहीं होती। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है, जो सबसे बड़ा कदम है। बीरबल ने कहा, कभी-कभी सच्चाई के सामने आने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब यह सामने आ जाए, तो कोई भी उससे बच नहीं सकता। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक और कठिनाई को सुलझा लिया और दरबार में शांति स्थापित की। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता के कारण साम्राज्य में सभी लोग खुशहाल रहने लगे। यह घटना फिर से साबित करती है कि सच्चाई और विवेक का हमेशा महत्व होता है।